हिंदुस्तान में मुगलों ने सदियों तक हुकूमत की। इस अरसे के दौरान में उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहुत सी ऐसी अजीमो शान इमारत तामीर करवाई जो आज भी इस शान व शौकत के साथ खड़ी हुई हैं। लाहौर, दिल्ली, आगरा और हिंदो पाक के कई तारीखी शहरों में मुगलिया तर्ज तामीर के ये शाहकार नमूने आज दुनिया भर में न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं बल्कि इन्हीं में से एक पुरशिकवा इमारत यानी ताज महल को दुनिया के जदीद 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ताज महल किसने, कब, क्यों और कैसे तामीर किया? क्या ये वाकई किसी यादगार मोहब्बत की निशानी है? ताज महल पर कितने अखराजात आए? आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? ये सब आप जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, आज दुनिया में जहां भी ताजमहल का नाम लिया जाता है वहां शाहजहां का नाम जरूर आता है। मुगल शहंशाह शाहजहां, जिसका असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, 1592 में लाहौर में पैदा हुए। वो सल्तनत मुगलिया के 5वें शहंशाह थे और शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर के बेटे थे। 1628 में जब शाहजहां अपने वालिद जहांगीर की वफात के बाद तख्त नशीन हुआ तो इस वक्त इसकी उम्र 37 बरस थी। इसने 1658 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दोस्तों, शाहजहां के इस 30 साला दौरे हुकूमत को मुगलिया अहद ज़री भी कहा जाता है। इन्हें मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मामार शहंशाह या इंजीनियर शहंशाह कहा जाता है। इसका दौर फनून लतीफ़ा और तामीरात के हवाले से सबसे अहम समझा जाता है। इसके अहद में तामीर होने वाले तामीरी शाहकार आज भी कायम हैं। लाहौर में शालामार बाग, जहांगीर का मकबरा, आसफ खान का मकबरा, मस्जिद वजीर खान, शाही किला के दीवाने खास और दीवाने आम जैसी इमारत शाहजहां के दौरे हुकूमत के ही शाहकार हैं। इन सब इमारतों के अलावा शाहजहां के नाम से मंसूब जो सबसे अहम इमारत है वो ताज महल है, जो इसने अपनी बीवी मुमताज महल की मोहब्बत में तामीर करवाई थी। दोस्तों, मुमताज महल, जिसका असल नाम अर्जमंद बानो बेगम था, शाहजहां की सौतेली माँ और जहांगीर की 20वीं बीवी मलका नूर जहां की भतीजी थी। इनके वालिद आसफ खान दरबार मुगलिया में एक अहम वजारत पर थे। मुमताज की शादी शाहजहां से 1612 में हुई। मुमताज महल शाहजहां की महबूब तरीन बीवी थी और इसे रियासती उमूर में बहुत वसी इख्तियारात हासिल थे। कुछ तारीख दान तो यहाँ तक कहते हैं कि उस वक़्त मुगलिया दरबार की असल हुक्मरान वही थी और इनके मशवरे के बगैर शाहजहां कोई फैसला नहीं करते थे। मुमताज महल शाही महल में इतनी ताकतवर थी कि मुगलिया सल्तनत की कई अहम तरीन मोहरें इनके पास होती थी। दोस्तों, शाहजहां की ये महबूब तरीन बीवी ज्यादा अरसा उनके साथ न रह सकी और 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान वफात पा गईं। वफात के फौरन बाद मुमताज को आर्जी तौर पर बुरहानपुर में दफना दिया गया। दोस्तों, मुमताज की वफात शाहजहां के लिए एक बहुत बड़ा सानिया साबित हुई। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी महबूब बीवी की जुदाई के गम की वजह से रियासती उमूर में दिलचस्पी लेना ही छोड़ दी थी। मौसीकी से दूर हो गए और बाल चंद दिनों में ही सफेद हो गए और हर तरह की तकरीबात मंसूख कर दी गईं। दोस्तों, मुमताज महल की वफात के 6 माह बाद इनका जस्ते खाकी बुरहानपुर से आगरा लाया गया और दरियाई जमुना के किनारे के एक मुकाम पर मुंतकल कर दिया गया। यह जमीन एक महाराजा की मलकियत थी। शाहजहां ने महाराजा को एक खूबसूरत हवेली तोहफे में दी और इसके बदले में यह जमीन ले ली और इसी जगह पर ताजमहल की तामीर शुरू करवा दी। ताजमहल की बाकायदा तामीर का आगाज 1631 में हुआ। इसका बुनियादी ढांचा 1648 में मुकम्मल हुआ। ताहम मजीद चंद सालों तक इस पर नक्शो नगार, तज़य्युनो आराइश और फिनिशिंग का काम होता रहा। इस अजीम शान महल को मुकम्मल तैयार होने में तकरीबन 22 साल का अरसा लगा। तारीख में शाहजहां की वजह शोहरत ताज महल और मुमताज महल ही हैं। अपनी महबूब बीवी की याद में बनाए गए ताज महल की तामीर में शाहजहां ने पानी की तरह पैसा बहाया और इस दौर के बेहतरीन कारीगरों और मामारों का इंतखाब किया जिन्होंने बिलाशुबा एक लाजवाल इमारत की तामीर की थी। उस्ताद अहमद लाहौरी की सरबराही में 22,000 मजदूरों ने
दिन रात इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस तामीर का सारा क्रेडिट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इन मजदूरों में हर तरह के कारीगर भी शामिल थे। 1000 से ज्यादा हाथियों ने बिल्डिंग मटेरियल को लाने और ले जाने का फरीजा सर अंजाम दिया। एक कहानी भी हमेशा गर्दिश में रही है कि शाहजहां ने इन तमाम मामारों के हाथ कलम करवा दिए जिन्होंने ये शाहकार बनाया था, ताकि ये लोग इस शाहकार की नकल ना कर सकें। तहकीकी कुतुब मज़ामीन के मुताबिक इस दौर में 4.5 करोड़ रुपए ताजमहल की तामीर पर खर्च हुए थे और ताजमहल की पूरी इमारत संगे मरमर से तामीर की गई है। कहीं हाथी के दांतों के इस्तेमाल का भी जिक्र मिलता है। ताजमहल में खालिस्तान सफेद पत्थर यानी संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है। इस जमन में चीन, अरब, अफगानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनमें से तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया। इन पत्थरों की कदर व कीमत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अंग्रेज राज में बरसगीर से बेशकीमत पत्थरों को उखाड़ कर बरतानिया ले जाया गया। ताजमहल की खूबसूरती का मंबा इसका मकबरा है, जिसे प्याज की शक्ल का बनाया गया। ताजमहल 42 एकड़ पर मुश्तमिल है, जो दरिया जमुना के किनारे पर वाक़या है। ताजमहल की तामीर 1632 में शुरू हुई थी और इसकी बुनियादी इमारत 1648 में मुकम्मल हो चुकी थी। ताहम कई साल तक इसकी तज़य्युन व आराइश का काम होता रहा। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फुट जबकि बुलंदी 200 फुट है। चारों कोनों पर एक एक मीनार है। ताजमहल चकोर शक्ल में तामीर हुआ, जो एक प्लेटफार्म पर खड़ा है। ताजमहल 2 मंजिला इमारत है, जिसके ऊपर एक बड़ा गुंबद तामीर किया गया है, जिसकी सतह जमीन से बुलंदी 200 फुट बताई जाती है। मकबरे की दीवारें इंतहाई कीमती पत्थरों से बनाई गई थी और इसकी अंदरूनी सजावट और तज़य्युन व आराइश में 28 मुख्तलिफ इक़साम के ज़रो जवाहर और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा भारत समेत अरब, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन से 30 मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जो अंदरूनी सजावट में इस्तेमाल हुए थे। ताजमहल की तामीर में तुर्क, फारसी, भारतीय और इस्लामी कल्चर की झलक भी नजर आती है। माहिरीन के मुताबिक ताजमहल को अजूबा बनाने की एक दलील ये है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं। सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात को सुनहरी दिखाई देता है। ताजमहल की मजमूई बुलंदी 171 मीटर है और ताजमहल कुतुब मीनार से तकरीबन 5 इंच बड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ताजमहल की जानिब चला जाता है तो इमारत छोटी होने लगती है, जबकि ताजमहल को इस अंदाज से बनाया गया है कि जब इससे दूर जाते हैं तो ये बड़ा होने लग जाता है। ताजमहल के 4 मीनार हैं, चारों के चारों महल से बाहर की जानिब झुके हुए बनाए गए हैं और ऐसा ज़लज़ले के मुमकिन नुकसानात से बचने के लिए किया गया। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेंगे और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सियाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। उस वक़्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फीसा गौरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़न के तमाम रियाज़ियाती फार्मूलों से इस्तिफ़ादा किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अब मैं आपसे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूँगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।